नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का पहला इतिहासकार जो है किसे माना जाता है। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% जो है आपके यही सब क्वेश्चन जो है छपेगा। तो बिल्कुल आप इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब तो आपके पास समय भी नहीं है, बस कल या परसों से आप लोग का एग्जाम भी स्टार्ट हो रहा है। और जिन भी साथियों का एग्जाम डेट आ चुका है, आप एक बार कमेंट करेंगे कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे पड़ रहा है और कौन से शिफ्ट में है। एक बार साथियों कमेंट जरूर कीजिएगा आप, और बताएंगे आप यहाँ पे भारत का पहला इतिहासकार जो है किसे माना जाता है। तो ये माने जाते हैं आपके बाणभट्ट को। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बाणभट्ट को माने जाते हैं, आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है जो सीधे सीधे आपके पेपर में छपेगा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। हूबहू ये पेपर में आपके छपेगा, इसको आप अच्छे से याद रखना कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है चित्तरंजन दास करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि ताम्रपत्रों पर लेखन का व्यापक प्रचलन किस काल में हुआ। तो ताम्रपत्रों पर लेखन का व्यापक प्रचलन किस काल में हुआ। तो ये होते हैं आपके गुप्त काल में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गुप्त काल में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्धा समिति मुख्यतः किससे जो है संबंधित है। चलिए बताएंगे कि वर्धा समिति मुख्यतः किससे संबंधित है। तो वर्धा समिति जो है ये आपके शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, ये शिक्षा से संबंधित होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा आपसे कि त्रिपुरी अधिवेशन में मुख्य नेतृत्व जो है किसने किया था। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि त्रिपुरी अधिवेशन में मुख्य नेतृत्व किसने किया। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लगाएंगे, सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है जो हूबहू आपके पेपर में ये छपेगा, भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग किसने जो है किया था। तो भारत में स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो ये किए थे आपके कौन, बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा जो है अध्यक्ष कौन था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन, आप इनको एक बार अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा मेरे भाई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था। तो दूसरा अध्यक्ष पूछा है तो बदरुद्दीन तैयब जी होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में सबसे पहले मुद्राओं का परिचय किस शासक से जोड़ा जाता है। तो भारत में सबसे पहले मुद्राओं का परिचय किस शासक से जोड़े जाते हैं। तो ये आपके कनिष्क से जोड़े जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कनिष्क से जोड़े जाते हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 9th है कि अकबर के समय अकबरनामा की रचना किसने की थी। चलिए बताएंगे कि अकबर के समय अकबरनामा की रचना किसने की। तो अकबर के समय अकबरनामा की रचना अबुल फजल करते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, अबुल फजल होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है जो हूबहू आपके पेपर में छपेगा कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संस्था कौन सी थी। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संस्था कौन सी थी। तो ये हो जाएंगे ब्रह्म समाज। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ब्रह्म समाज। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का प्रथम जो है उपराष्ट्रपति कौन था। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे जो सीधे आपके पेपर में छपेगा,
भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? चलिए इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब 1951 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? चलिए बताइए, तो डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की? तो डायरेक्ट एक्शन डे की जो घोषणा किए थे, इसकी घोषणा करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन आप सभी लोग का जो ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि हरिजन शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? तो हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है महात्मा गांधी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का श्रेय बाबर को दिए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है बाबर को। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस मुगल सम्राट ने फारसी को राजभाषा बनाया है? चलिए बताइए, तो किस मुगल सम्राट ने फारसी को राजभाषा बनाया? तो यहाँ पे बनाए हुए हैं अकबर। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब अकबर बनाए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है वारेन हेस्टिंग्स होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है जो सीधे आपके पेपर में पूछेगा कि आजाद हिंद फौज का पुनः गठन किसने किया? तो याद रखेंगे कि आजाद हिंद फौज का जो पुनः गठन है यह किए हुए थे कौन? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? चलिए बताएंगे, तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया? तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाए थे हाजी बेगम। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का बी जो है सही जवाब है हाजी बेगम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबर की आत्मकथा का जो नाम है ये आप सभी लोग का बाबरनामा है। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है बी यहाँ पे सही जवाब है बाबरनामा। आगे देखिए अगला प्रश्न है और प्रश्न है कि भारत की पहली रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? चलिए बताइए, भारत की पहली रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो ये चले हुए थे आपके मुंबई से लेकर थाने के बीच। ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चोरी चोरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन जो है वापस लिया गया? तो चोरी चोरा घटना के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? तो ये लिए गए थे आपके असहयोग आंदोलन। ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे सही जवाब है। यहाँ पे असहयोग आंदोलन वापस लिए गए। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है ये आपके बिहार राज्य में होता है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार जो है अधिकारी कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार अधिकारी कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो है जिम्मेदार अधिकारी जनरल डायर होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है जनरल डायर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख जो है नेता कौन था? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नेता जो है बाल गंगाधर तिलक जी है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ। तो भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है 1940 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सुभाष चंद्र बोस का
जन्म जो है कहाँ हुआ था? चलिए बताइए। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पे हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है ये आपके कटक में होता है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, कटक में होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो है कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो है ये चंपारण में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, चंपारण में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, इनकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? चलिए बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना किए थे, इनके स्थापना किए गए थे आपके किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है ये किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है ये नारा दिए हुए थे कौन? तो आप बताएंगे ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 33 नंबर क्वेश्चन है आपसे कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इनकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मेरठ से। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, नमक सत्याग्रह का अंतिम गति व्यय कौन सा स्थान था? तो नमक सत्याग्रह का अंतिम गति व्यय कौन सा स्थान था? तो यहाँ पे आप सभी लोग का कौन है? तो डांडी हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब डांडी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिखेंगे। प्रश्न है कि लोकमान्य की उपाधि किसे जो है प्राप्त हुई थी? चलिए बताइए। तो लोकमान्य की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? तो लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को ये जो है प्राप्त हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त हुई थी। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।